हम लोग निकले हरिद्वार घर से अपने घूमने के लिए ऋषिकेश। अभी डिसाइड नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे, बट हमारा ये था कि हम घूमने जा रहे हैं और सबसे नियरेस्ट ऋषिकेश है वहाँ से। दोनों बच्चों ने खूब अच्छी तरीके से फ़ाइट की कि कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा। मेरे ब्रदर की गाड़ी थी तो इसमें हम पूरी फैमिली जाना चाह रहे थे, तो वो दोनों के दोनों फ़ाइट कर रहे थे कि हम लोग पीछे बैठेंगे। और मेरे भाई का बेटा कह रहा था कि मैं इन दोनों को कैसे संभालूंगा। दूसरे बड़े वाले ने कहा कि तू ही संभालेगा, मुझे नहीं मालूम। और मैं आराम से आगे अपनी मम्मा के साथ बैठी हुई थी। शिवू बहुत एक्साइटेड थी, रायशु भी एक्साइटेड थी, मस्ती मार रहे थे हम सब के सब। हम पहुँचे थे ओम पुल पे। ये रात को बहुत सुंदर दिखता है जब इसमें लाइट्स होती हैं। बहुत मतलब हरिद्वार में सभी ब्रिजेस को, सभी पुल में लाइट की गई है और बहुत अच्छी तरीके से डिजिटली लाइट्स हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। ट्रैफिक तो नहीं होता है इतना क्योंकि बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन गए हैं हरिद्वार में, और आपको मनसा देवी जी के दर्शन हो जाते हैं यहीं से। मनसा देवी जी हैं यहाँ पर, ट्रॉली से आप जा सकते हो, बहुत इजी रास्ता है। शिव डांस मोड में थी, डांस करने के खुश थे हम सब, बहुत मौज कर रहे थे कि हम घूमने जा रहे हैं। क्योंकि हम एक दिन के लिए गए थे तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम कहीं ना कहीं घूम आए, क्योंकि दूसरे दिन हमें वापस घर आना था। तो हम सब ने टाइम निकाला और दोनों बच्चों ने अपने स्कूल का, कोचिंग का ऑफ लिया और जॉब से ऑफ लिया और हम लोग घूमने चल दिए। और यहाँ से हम जा रहे हैं ऋषिकेश के लिए। और रास्ते में हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन बन रहा है, जहाँ से ये जो हम उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा करते हैं चारों धामों की, वो कंफर्टेबल होने वाली है। ये शिव जी का सबसे बड़ा मूर्ति है यहाँ पर हरिद्वार में। एशिया का सबसे बड़ा पुल माना जाता था पहले इसे। सनसेट होने के टाइम हो रहा है, बहुत सुंदर लगता है। आप हिल्स पे जाओ ना तो आपको बहुत सुंदर लगती हैं ये सारी चीज़ें, पूरा ग्रीनरी होता है। और हमेशा यहाँ टूरिस्ट रहते हैं, 12 महीने यहाँ टूरिस्ट रहते हैं और अच्छा खासा रश भी रहता है विंटर वेकेशंस में, समर वेकेशंस में। और अगर आप यात्रा करने के लिए भी निकले हैं तो आप बोर नहीं होंगे कि सिर्फ उत्तराखंड की साइड है जहाँ पर आप 600 किलोमीटर की यात्रा भी करते हैं तब भी आप बोर नहीं होते, क्योंकि चारों तरफ कुछ ना कुछ, हर थोड़े थोड़े स्टॉप पे कुछ ना कुछ एक व्यूज़ देखने का मिल जाता है। ग्रीनरी बहुत अच्छी मिल जाती है, आप बोर नहीं होते हैं। कई बार एनिमल्स भी दिख जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर, एलिफेंट, हिरन, बनीज, नेवला। एंड एक अंडरपास आ रहा है और अंडरपास से निकलते हुए हम वही मनाली वाली फील लेते हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे और निकलेंगे अटल टनल से निकल के रोहतांग पास में। ऐसे ही फील लेते हैं, मज़े लेते हैं, क्योंकि हम मनाली को मिस कर रहे हैं। जाएंगे वहाँ पर भी, मगर अभी तो हम हरिद्वार घूम रहे हैं और यहाँ की ग्रीनरी का मज़ा अलग ही है। यहाँ पर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है। ये है वो रेलवे स्टेशन जहाँ से चारों धाम की, प्रयागराज तक की आपको ट्रेन मिलेगी और सबसे बड़ा स्टेशन है। हम पहुँचे परमार्थ धाम आश्रम के जस्ट बैक साइड में, जहाँ पर बिल्कुल शांति होती है और आराम से आप एंजॉय कर सकते हो। चारों तरफ आरती की आवाज़ें आती हैं, पहले परमार्थ मंदिर की, फिर दूसरे मंदिर की। चारों तरफ मंदिर हैं, उन सब की सीरियल वाइज आरती हो रही होती है। हमने यहाँ से अपना फ्लावर वाले दिए लिए जो कि हम गंगा जी में अर्पित करते हैं। मम्मा को चलने में दिक्कत होती है, इसलिए मम्मा को हमने वहीं पर, स्टेयर्स थी गंगा जी की, वहीं पर हमने बिठाया और हमने यहाँ पर परमार्थ आश्रम से आरती की आवाज़ें आ रही थी, हमने उसको एंजॉय किया। हमने वहाँ पर बैठे, थोड़ी देर हमने मेडिटेशन करी
और थोड़ी देर का हमने सोचा था, बट हम लोग वहाँ पर देखो कितना सुंदर होता है ना। बट आप एक बार आपका हो जाता है घर में पूजा पाठ, उसके बाद आप उसको वहाँ पर रख देते हैं तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि नहीं करना चाहिए ऐसे। बट हम अपना धर्म निभा रहे थे, हमने अपना दिया वहाँ पर दोनों जलाए और मेरे हस्बैंड उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे थे क्योंकि आगे बहुत सारे पत्थर थे और हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो भी हम कोशिश कर रहे थे कि दोनों दिए आगे तक चले जाएं। और वहाँ पर जो लोग बैठे हुए होते हैं वो भी आपकी हेल्प कर रहे होते हैं इन चीज़ों में ना। वहाँ बहुत सारे आगे लोग बैठे थे जिन अंकल ने अपनी स्टिक से हमारे दियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। और सामने जो पुल है ये डिजिटल लाइट्स जलती हैं इसमें, उसमें बहुत सुंदर व्यू होता है। आपको डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स चलती हैं और आपको पिक्चर शो होती हैं। वहाँ पर शंकर जी की होती हैं, पार्वती जी की होती हैं, हनुमान जी की होती है, राम जी की होती हैं। और ये जो परमार्थ आश्रम है ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। इसकी लाइट्स जो गंगा जी पे आ रही थी वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। मन कर रहा था कि बस यहीं पर रह जाए। और ऊपर से हमारे को फॉलो कर रहा था चाँद। मून लाइट में आप देखो ना, आपको बहुत आनंद आता है। इन सारी चीज़ों में मिस नहीं होना चाहिए मून लाइट ना कभी भी। तो मून लाइट में थी, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था और हमने बहुत एंजॉय किया। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। बच्चों को मैं समझा रही थी कि पानी में पत्थर मत मारो, ये गंगा जी हैं। गंगा जी हमारी माँ होती हैं और गंगा जी के ऊपर पत्थर नहीं मारते हैं। बट छोटे हैं, नहीं समझ रहे। ये देखिए ये पुल में डिजिटल लाइट होती है। यहाँ पर कभी ओम आता है, कभी शंकर पार्वती जी का आता है, कभी वो आइस ब्लिंक कर रहे होते हैं। सभी कुछ बहुत आनंद पूर्वक था। परमार्थ आश्रम के फ्रंट साइड से जाने का बहुत मन था बट वो हमारे से काफ़ी दूर था और हम घर से भी बहुत देर से निकले थे, तो इसलिए हम यहीं पर एंजॉय कर रहे थे। हमने सोचा थोड़ी देर हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर हम हरिद्वार भी होते हुए जाएंगे अंदर से। बट हमने यहाँ पर इतना एंजॉय किया, हम कितनी देर तक बैठे रहे यहाँ पर हमें नहीं मालूम लगा। हम इधर से उधर घूमते रहे, बैठे रहे। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर और गंगा जी के जो दर्शन हो रहे थे। और सामने जो ये पुल पे लाइट्स जल रही थी ना, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, क्योंकि सबको बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। ये परमार्थ आश्रम को जोड़ते हुए जानकी पुल जैसा एक पुल बनाया हुआ है, जिसको आप बीटल आश्रम की तरफ जाता है। ये हम लास्ट टाइम आए थे तो हम वहाँ पर गए थे। उसके बाद आप वहाँ से गंगा जी के घाट पे आ सकते हो। ये शंकर जी मतलब कि वहीं पर आपका पत्थरों से शिवलिंग बनाया हुए थे और बीचों बीच बनाए हुए थे। यहाँ पूरे में पानी होता है, ये आपको नज़र नहीं आता है। पानी बहुत कम था जो हम लकीली वहाँ पर बीच तक गए। यहाँ पूरा ऊपर तक पानी होता है, नहीं तो ऊपर जहाँ मम्मा को हमने बिठाया है स्टेयर्स पे वहाँ तक पानी होता है। इनको डॉगी मिल जाता है हर जगह पे एक डॉगी मिल जाता है। ये आकाश है, इन घर में भी एक डॉगी है इनके, और इनके पास ऐसे रिवर में चला गया है ये गंगा जी में डॉगी, जैसे इनको जानता हो और इनसे बहुत पुराना नाता हो। इनके साथ बैठ गया और बैठा रहा, काफ़ी देर तक बैठा रहा। इसका मन ही नहीं हुआ कि हम जाएं। और फिर उसके बाद बड़े बेटे ने बुला लिया उसको और ये उसके पास चला गया ईज़िली। फर्स्ट टाइम कितनी देर के लिए 5 to 6 मिनट्स के लिए हम इस डॉगी से मिले और ईज़िली उसको जब हमने कहा नहीं आप वहाँ पर जाके बैठ जाओ तो ये बैठ गया। राइशू तो सैंड की दीवानी है। हम गोवा जब गए थे तब भी इसका यही हाल था, इसने
वहाँ पर भी पूरा टाइम सैंड में, मतलब कि 4 to 5 आवर्स तक ये सैंड में खेलती रही थी। और यहाँ पर भी इसको सैंड दिखी और ये चुपचाप अकेले में बैठ के सैंड के साथ खेलने लग गई। सेम प्रोसेस है, इसके स्कूल से बाहर निकलते हुए इसको सैंड मिलती है। वहाँ पर भी पूरा प्ले करके आती है, हालांकि इसको डस्ट से एलर्जी है। शिवू को भी बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर, और शिवू भी उसको कंपनी देने के लिए वहाँ पर बैठ गई है। दोनों के दोनों मस्ती मारते हुए सैंड को बस उठा उठा के ऐसे करना है, इन्होंने कुछ नहीं बनाना, बस उसको डिग करते रहना है और उसके साथ प्ले करते रहना है। उसके बाद मैगी कैसे मिस कर सकते हैं हम लोग। मैगी की पार्टी तो ज़रूरी होती है जब हम हिल्स पे या उत्तराखंड में जाते हैं। मन तो किसी का भी नहीं था कि ना खाएं, मगर फिर भी हम सब ने खाया और खूब एंजॉय किया। ये हमारी पिक्चर है जिसमें हमने मून को कैप्चर किया, साथ में ही हमारी पूरी फैमिली है। हमने यहाँ पर भी बहुत अच्छे से कोशिश करी। यहाँ पर मैंने भी एक सेल्फी लेने की कोशिश करी। और ये डॉगी के साथ बड़ा बेटा है, इससे तो छोड़ा नहीं, ये दीवाना है कुत्तों का भाई बहुत। और ये मेरे हस्बैंड। थैंक यू सो। हम लोगों ने जितना एंजॉय किया हमने आपके साथ शेयर किया। आप लोगों ने इसे पूरा देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आप हमें अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि हम न्यू हैं, तो प्लीज़ अपडेट कीजिएगा। और हमारी पूरी फैमिली को अपना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच।